सभी को जय यीशु। जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ 90:14 में प्रभु का वचन कहता है, बोर को हमें अपना प्रेम दिखा, जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गाए। प्यारे यीशु, हम आज इस दिन जो आपने हमें दिया है, इसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप हमें अपना प्रेम दिखाइए, जिससे हम दिन भर आपके प्रेम को अनुभव कर सके और आज का ये दिन आनंद एवं खुशी के साथ बिता सके। हे ईश्वर, हम अपने आज के इस दिन को आपको समर्पित करते हैं। आज के हर एक कार्य को, हमें जो भी करना है ईश्वर, हर एक योजना को आपको समर्पित करते हैं। आज के दिन आप हमारे साथ रहिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और विशेषकर हम सभी को अपने प्रेम से भर दीजिए ईश्वर, ताकि हम आज के इस दिन खुशी के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर आपके प्रेम को अनुभव करते हुए आज का यह दिन बिता सके। प्रभु, हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह के बेड़े हैं। धन्यवाद देते उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगान युग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ओ यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना करो। मंगल गान। हे परमेश्वर सबके स्वामी, हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। यह दुनिया दुखों से भरी है, उसका ख्याल करो स्वामी, हम पर दया करो स्वामी, हम पर दया करो। पहला अग्रसूत्र। हे ईश्वर के नगर, सब लोग तेरा गुणगान करते हैं। प्रभु ने पवित्र पर्वत पर अपना नगर बसाया है। वह याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे। फिलिस्तिया, तीरूस और इथोपिया सियोन को अपना जन्म स्थान मानेंगे। सब लोग सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब कोई वहीं उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है। प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सियोन उनका जन्म स्थान है। सबके सब नृत्य करते हुए सियोन का गुणगान करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब काल सदा रहेगी। आमीन। हे ईश्वर के नगर, सब लोग तेरा गुणगान करते हैं। दूसरा अग्रसूत्र। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को धन्य कहो। प्रभु राज्य करता है, राष्ट्र भयभीत हो, वह केरूबों पर विराजमान है, पृथ्वी कांप उठे। प्रभु सियोन में महान है, वह सब राष्ट्रों से ऊंचा है। वे उसके विराट और श्रद्धेय नाम का गुणगान करें। प्रभु पवित्र है, शक्तिशाली, न्यायप्रिय राजा। तूने अपरिवर्तनीय न्याय स्थापित किया, तू याकूब में निष्पक्षता से न्याय करता है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पावदान को दंडवत करो। प्रभु पवित्र है, हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। समूएल उसकी उपासना करता था, उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। उसने बादल के खंभे में से उनसे बातें की, उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं और नियमों का पालन किया। हमारे प्रभु ईश्वर, तूने उनकी प्रार्थना सुनी, तूने उन्हें अपराध का दंड दिया, किंतु उन्हें क्षमा भी प्रदान की। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो। हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को धन्य कहो।
धर्म ग्रंथ पाठ। तूने उन्हें मिस्र से लोहा गलाने वाली ददकती भट्टी के भीतर से निकाला है। अपने दास की प्रार्थना और अपने इज़राइल की प्रार्थना सुनने के लिए तू सदा प्रस्तुत रहे। जब जब वह तुझे पुकारे तब तब तू उन्हें उनकी सुन, क्योंकि तूने उन्हें पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से चुनकर उनको अपना दाएं बाग बना दिया है। चाकरी गान अग्रसूत्र। प्रभु कहते हैं, यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है, उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। आज हम विशेषकर ईश्वर आपको उस हर एक देश को समर्पित करते हैं जहाँ अशांति फैली हुई है, जहाँ देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही है। हे प्रभु यीशु, आप शांति के राजा हैं। हम आप में विश्वास करते हैं यीशु कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। युद्ध के जो भी कारण है यीशु, आप उन्हें दूर कर दीजिए यीशु, और सभी देशों में शांति बस जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, इस चालीसा काल में मेरे उन सब भाई बहनों को समर्पित करती हूँ जो इस संसार के चकाचौंध में खो गए हैं। वो आपको छोड़कर दूर चले गए हैं, दूर देश चले गए हैं। प्रभु आज आप उन सबको ऐसी कृपा दीजिए कि वो अपने पापों का सच्चा पश्चाताप करें। उन्हें एहसास हो कि वो अपने पिता के घर से बहुत दूर जा चुके हैं। प्रभु आज उन्हें वापस अपने घर में आने की कृपा दी, ताकि वो तेरे चरणों में वापस लौट आएं और अपने परिपूर्ण जीवन को प्राप्त कर सकें। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर तुझसे विनय करते हैं। जैसे जैसे पास्का समारोह निकट पहुंच रहा है, हम दिन पर दिन अधिकाधिक भक्ति भाव से उस समारोह की तैयारी करें। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन की ओर ले चले। आमीन।